सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं डिफेंस सेक्टर के स्टॉक की बात करने वाला हूं। आज तो इस स्टॉक में चलो थोड़ी बहुत रिकवरी है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग डे पर स्टॉक में बड़ी गिरावट आई थी और उसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छी न्यूज़ आई है। लेकिन देखो, डिफेंस सेक्टर में पिछले कुछ टाइम में हमें ज़्यादातर स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और ये स्टॉक भी इसी में शामिल है। बट अगेन आपको एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, अगर आपकी एंट्री टाइमिंग सही है तो ही आप प्रॉफिट बनाओगे। अगर आपकी एंट्री टाइमिंग सही नहीं है तो आप कितने भी अच्छी कंपनी में चले जाना, कितनी भी अच्छी कंपनी का स्टॉक ले लेना, आप यहाँ पर लॉस करके ही जाने वाले हो। टाइमिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जाओ, मिड टर्म के पर्पज़ से जाओ, शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से जाओ। बट अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है एंट्री की तो आप लॉस करने वाले हो। मैं बात कर रहा हूँ अपोलो माइक्रो सिस्टम की। आज स्टॉक में कोई ख़ास तेज़ी है नहीं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मतलब फ्लैट ही अगर आप देखें। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट ओपन है, तो जब तक तो अभी मार्केट ओपन है तो ये प्राइस चल रहा है अभी, तो कोई ख़ास तेज़ी नहीं है। लेकिन इसमें एक अच्छी न्यूज़ आई है, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। उससे पहले देखो, आप किसी भी स्टॉक में एंट्री अगर ले रहे हो, बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने कुछ इंडिकेटर्स या फिर मैंने कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ लिए, काफ़ी है, मेरा काम हो जाएगा और मैं आराम से ट्रेड ले सकता हूं। और इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखा सकता हूं। मैंने कुछ दिन पहले यहां पर वीडियो बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूं डेफिनेटली। पूरी 5 या 6 दिन पहले वीडियो बनाई थी मैंने। ये है KPI ग्रीन एनर्जी, 8 दिन पहले वीडियो। यहाँ पर मैंने इस वीडियो में क्लियर बोला था कि जिस लेवल पर अभी स्टॉक चल रहा है वहाँ से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आप 8 दिन पहले थंबनेल पढ़ लो, ब्रोकर्स ने क्यू दी रेटिंग बाय और नॉट KPI ग्रीन एनर्जी। आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना। और इसमें कमेंट भी है। देखो, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कमेंट आया था कि इसमें कुछ पैटर्न बनना है, कुछ पैटर्न बनना है जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी आने के चांसेस है। और इत्तेफाक की बात ये हुई, यहाँ पर जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई उससे अगले दिन इस स्टॉक में 10% की तेज़ी हुई। फिर क्या हुआ? जाहिर सी बात है, जब 10% की तेज़ी हुई तो कमेंट आएगा कि आपने तो बोला था स्टॉक गिरेगा, यहाँ पर स्टॉक भाग रहा है। और इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो मैंने क्लियर बोला है, आने वाले 2-3 दिन में इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट होगी। और उस दिन 10% की तेज़ी के बाद से स्टॉक ने कंटिन्यू गिरना स्टार्ट कर दिया। क्यों गिरना स्टार्ट किया? जबकि इसमें तो पैटर्न बनना था एक कैंडल स्टिक। अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हो, सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न पर, या सिर्फ एक आप इंडिकेटर के बेस पर, मतलब एक किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर अगर आप ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हो, आप लॉस करोगे और बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो सकता है इत्तेफाक से कभी आप प्रॉफिट में आ जाएं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप लॉस करोगे। क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन देखना होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न का भी, सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी, इंडिकेटर का भी, न्यूज़ का भी, और इसके साथ साथ ट्रेंड का भी। कई सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। उसके बाद हमें साइकोलॉजी भी समझनी है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें स्टॉक में एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है। खाली एक कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पर अगर हम जाएंगे तो हमें बड़ा लॉस हो सकता है, और वो यहाँ पर ऐसी ही कुछ कंडीशन है। इसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हैं। इसमें कमेंट वगैरह भी हैं, मैंने यहाँ पर इसके बारे में पहले भी शेयर किया है। बट चलिए, अभी हम यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के स्टॉक की बात करें जिसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम। अब इसकी कंडीशन देख लीजिएगा। पहले पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। ज़बरदस्त तेज़ी है, वो तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में है ही, जो कि मैं आपको बता ही रहा हूँ। 6 महीने में स्टॉक 50% का रिटर्न दे चुका है और पिछले 1 साल में 25% के समथिंग का रिटर्न दिया है। तो पिछले 1 साल में कोई खास रिटर्न है नहीं, लेकिन अभी स्टॉक में अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो हमें यहाँ पर अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो क्या ऐसे में स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए? पहली बात, वॉलेटिलिटी देख लो। अगर आप वॉलेटिलिटी फेज नहीं कर सकते हो तो आपको इस स्टॉक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी है स्टॉक में, और ऊपर से ये कि स्मॉल कैप की कंपनी है, तो कितनी ज़्यादा रिस्की होने वाली है ये आप समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी न्यूज़ की तरफ चलते हैं और टेक्निकल क्या कहता है वहाँ पर चलेंगे। तो लेटेस्ट अपडेट है, अभी 1 दिन पहले का ये आर्टिकल है, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान का आर्टिकल 1 दिन पहले का, ये मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। 1500% चढ़ गया शेयर डिफेंस, और लगातार खरीदने की लूट। अब कल रहेगी नज़र इस स्टॉक पर, यानी कि आज मंडे के दिन, क्योंकि आज अगर आप डेट देखोगे तो आज क्या है, आज है 26 मई और ये आर्टिकल है 25 का, यानी कि संडे का। तो इसका मतलब मंडे पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या है इस स्टॉक में? हैदराबाद स्थित डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के शेयर इस सप्ताह फोकस में रह सकते हैं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट जारी किए हैं। अब देखना यहाँ पर इस चीज़ को समझना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत से लोग यहाँ पर, जो मैंने अभी वीडियो बनाई KPI की, उसमें जो गलती की है वही गलती यहाँ पर दोहराई जा सकती है। इसीलिए मैं आपको उस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा काम आप लोगों को थोड़ा समझाने का है, बताने का है कि आप आगे के लिए अलर्ट रहें इस तरह के स्टॉक्स में। अपोलो माइक्रो सिस्टम में यहाँ पर जो है इसने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर पेश किया है।
अब क्या 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 है वो मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या सिचुएशन है, बस यही बताया गया है यहाँ पर। तो मैं रिजल्ट आपको सीधा यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं इसकी स्क्रीनर की वेबसाइट पर नाम पढ़ सकते हैं। मार्केट कैप स्मॉल कैप है। वैसे कंपनी प्रॉफिट मेकिंग अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल वो एक अलग चीज़ है, वो हमें देखने पड़ेंगे, जो कि इसके काफ़ी अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं। जैसे प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें 48% जो है प्लेज है, ये काफ़ी बड़ा कॉन्स यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं। और इसके अलावा 3 साल में इन्होंने प्रमोटर्स ने लास्ट 3 ईयर्स में लगभग 4% के आसपास स्टेक को कम किया है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा है, कुछ चीज़ें इसमें नेगेटिव भी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छी है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त है, 32.5% CAGR है लास्ट 5 ईयर का, और सेल्स ग्रोथ भी इसकी ज़बरदस्त है, 10 साल की लगभग 20% के आसपास। तो उस हिसाब से कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, ऐसे पूरे चांसेस हैं। अच्छी बात है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। अब देखो लेटेस्ट हम यहाँ पर क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो मार्च 2025 में इसकी सेल्स 162 करोड़ रुपए की हुई, जो कि लास्ट ईयर में 135 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स हमें बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी कंपेयर करोगे तो 148 करोड़ से बढ़कर 162 करोड़ हुई है सेल्स। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे, जो 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर 14 करोड़ हो गया है। अगर आप कंपेयर करोगे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन चलो इंप्रूवमेंट है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर कंपेयर करोगे तो देखो घटा है प्रॉफिट, 18 करोड़ से घटकर 14 करोड़ रह गया है। अच्छी बात है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट उतार चढ़ाव चलता रहता है, लॉस नहीं होना चाहिए, और स्मॉल कैप की कंपनी में तो खासकर। तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ही बनी हुई है। ओवरऑल भी अगर आप कंपेयर करोगे फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 11 फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, और एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसे नहीं जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। ये अगेन एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ जैसे कि यहाँ पर बताया ज़बरदस्त मेंटेन की हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त मेंटेन है, स्टॉक प्राइस CAGR भी ज़बरदस्त मेंटेन है, रिटर्न इक्विटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, कम से कम नेगेटिव तो नहीं है। वहीं पर लगभग 300 करोड़ के आसपास का इसके ऊपर डेट है, जो कि पूरी तरीके से कंपनी के कंट्रोल में है। रिजर्व्स 600 करोड़ के आसपास के, फिक्स एसेट 200 करोड़ के आसपास के। इसके रिजर्व्स अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप फिक्स एसेट देखेंगे वो भी बढ़ते क्रम में है, और डेट जो है इसका थोड़ा सा बढ़ा तो है कंपेयर करें अगर हम पिछले कुछ साल के मुकाबले, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल में है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट भी इसकी ठीक है, बस ये है कि अगर बोरोइंग 0 हो जाए तो और अच्छी बात है भाई यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट अभी कंट्रोल में, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 साल में 4% कम तो हुई है, लेकिन अभी भी 55% से ज़्यादा की है। FI यहाँ पर थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है पिछले 2-3 क्वार्टर में, हालांकि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेक घटा लिया था, कहाँ पर 11% के समथिंग था पिछले साल इसी क्वार्टर में, मार्च 2024 में। आज की डेट में 1% से भी कम है, लेकिन अब फिर से इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। वहीं पर DI का देखेंगे तो DI ने यहाँ पर स्टेक को घटाया है। तो मिक्स रिव्यूज़ अगर आप देखेंगे, कहीं पर थोड़ी सी चीज़ें पॉजिटिव है, कहीं पर थोड़ी सी चीज़ें नेगेटिव हैं, और बाकी का 43% के आसपास पब्लिक के पास स्टेक है। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कंपनी है जिसमें सब कुछ ही आपको अच्छा नजर आए, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी और कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाँ, रिजल्ट के बेस पर देखो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर थोड़ा सा घटता हुआ नजर आएगा, बट ये इतना चलता है, कम से कम लॉस तो नहीं हो रहा है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बस लॉस नहीं होना चाहिए, और वो इस कंपनी को नहीं हो रहा है। तो रिजल्ट ठीक है, पर मुझे नहीं लगता इस रिजल्ट का कोई खास इंपैक्ट स्टॉक पर पड़ने वाला है। जैसे हमने यहाँ पर आर्टिकल देखा, इस सप्ताह इस स्टॉक पर रहेगी पैनी नज़र, ऐसा तो भाई मतलब मुझे कुछ लगता नहीं है कि इतना बहुत ज़्यादा खास रिजल्ट आया हो जिसके बेस पर हम यहाँ पर इसको कह सकें कि इस स्टॉक को फोकस में रखना चाहिए। तो इसके बेस पर अगर आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, तो मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। वहीं अगर आप एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखेंगे तो एनालिस्ट ने, एक ही एनालिस्ट ने रेटिंग दी जिसने यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन दी है अगले 1 साल के हिसाब से, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, उन्होंने बाय रेटिंग दी है। वहीं पब्लिक का ओपिनियन अगर आप देखेंगे तो पब्लिक का ओपिनियन भी 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। ज़रा देखो अब टेक्निकल चार्ट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मैं पहले इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। देखो स्टॉक में एंट्री एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अच्छा स्टॉक है, पिछले कुछ टाइम में जैसे कि मैंने आपको दिखाया ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन ये अपने रेसिस्टेंस पर है, और रेसिस्टेंस से स्टॉक में चांसेस होते हैं नीचे की तरफ आने के, चांसेस होते हैं, गारंटी नहीं होती है। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ आपको, मेरे कहने पर स्टॉक में एंट्री मत लेना, एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई भी ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो तो स्टॉक नीचे आ सकता है, लगभग यहाँ से मान के चलो 15, 20 या 25 रुपये तक भी नीचे आ सकता है। अगर आप इतनी गिरावट फेस कर सकते हो एंट्री ले लो, नहीं तो नीचे आने का वेट करो, उसके बाद एंट्री लेना। इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख लो। अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स चाहिए तो आप लोग जानते हैं हमारी मेंबरशिप है, आप चाहें तो यहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ। आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 या 2 तारीख को यहाँ पर स्टॉक मिलने वाला है,
तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म देखो एक अलग चीज़ है, बट शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर अगर आप बाय करोगे तो नीचे जाने के चांसेस हैं। बेटर है आप एंट्री ना लेकर इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखें, और जब इस स्टॉक में जैसी कोई मौका बनेगा मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, तब आप एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म एक अलग चीज़ है, छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो आपको फेस करनी पड़ेंगे लॉन्ग टर्म में, तो अब आप देख लीजिएगा। अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इस स्टॉक के बारे में, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। और इस स्टॉक के बारे में अगर आपको डिटेलिंग वीडियो चाहिए, जहां पर मैं इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, इस कंपनी का फ्यूचर, बिजनेस मॉडल, आगे कितने ग्रोथ के चांसेस हैं, ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, वो सब मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। कमेंट करना, मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो जल्दी बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।